दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस की, लाभ और हानि की। ठीक है, इससे पहले परसेंटेज की वीडियो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने 8 वीडियो डाली हैं और अभी अपकमिंग 2 वीडियो और आएंगी। वो आपकी जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसकी रहेंगे, उसमें देखना आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब प्रॉफिट लॉस की नई श्रृंखला। प्रॉफिट लॉस होता क्या है? ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, मतलब जो भी हमने खरीदा है, जो भी पैसा देकर हमने खरीदी है कोई चीज, उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मैं पूरी लाभ हानि में कॉस्ट प्राइस को तो सीपी बोलूंगा या फिर क्रय मूल्य को सीपी बोलूंगा छोटा रखने के लिए, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य इसको एसपी बोलूंगा। विक्रय मूल्य जो भी हम सामान बेचते हैं, खरीद कर हमने कोई सामान बेच दिया, वो जितने रुपए में बेचा उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अच्छा, एक खास बात और है, एक होती है लाभ और एक होती है हानि। लाभ असलियत में होता क्या है? आप खुद देखो, एक दुकानदार बन के देखो, लाभ आप कब कमाओगे? आपने कोई भी चीज खरीदी, अगर आप उससे ज्यादा रुपए में बेच देते हैं तो आपको लाभ होगा, और आपने कोई भी चीज खरीदी उसको उससे कम रुपए में बेचते हैं तो आपको हानि होगी। आप एग्जांपल ऐसे उठा सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने 200 रुपए के कोई कपड़े खरीदे, मैंने 200 रुपए खरीदे और मैं आगे जाके उसको 300 रुपए में बेच देता हूं, तो मुझे फायदा हुआ कितने रुपए का? 100 रुपए का। ठीक है, और अगर मैं 200 रुपए की ही चीज खरीद कर वो नहीं बिक पाई, मैंने उसको 100 रुपए की बेची मजबूरन, तो 100 रुपए का मुझे घाटा हो गया। तो इससे निकलकर एक बात आती है, वो बात यह आती है कि जब भी लाभ होगा तो आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। और चाहे तो अपने माइंड में खुद भी देख सकते हैं, आपने 200 रुपए की कोई चीज खरीदी, जब तक आप उसे ज्यादा में नहीं बेचोगे आपका फायदा ही नहीं होगा। तो हमेशा बेचने का वाला मूल्य जो कि विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा लाभ में ज्यादा होगा, और हानि में आपका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य सीपी ये ज्यादा होगा। हानि में सीपी ज्यादा होगा और लाभ में एसपी ज्यादा होगा, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा लाभ में और क्रय मूल्य ज्यादा होगा हानि में। ये बात आपको अपने दिमाग में समझनी है। एक दुकानदार बन के सोचिए, आपको लाभ हानि के सेशन करा रहे हैं, इसमें आपको एक दुकानदार बन के सोचना होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा हमेशा, चाहे तो आप एक चीज पकड़ लीजिए, लाभ में एसपी ज्यादा होगा और हानि में एसपी ही कम होगा, चाहे एक चीज पकड़ लीजिए चाहे ऐसे, लेकिन आप दुकानदार बन के सोचेंगे तो आप कभी भी इसमें मात नहीं खाएंगे। ठीक है, हमेशा सीपी पर प्रॉफिट लॉस होता है। आपका जो भी प्रॉफिट मतलब लाभ या हानि जो भी होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस, हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, क्योंकि जो चीज आपने खरीदी है आपका लॉस और आपका प्रॉफिट उसी पे ही निर्भर करता है। ठीक है, कि आप उससे ज्यादा में बेचे हैं या उससे कम में बेचे हैं। इस वजह से आपका हमेशा जो भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होगा वो हमेशा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी पर होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज, अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट अगर मैं प्रतिशत नहीं लेता हूं, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सी बात है, आपने 200 रुपए में कोई चीज खरीदी, 300 में बेची, ठीक है, तो आपको फायदा हो रहा है, और एसपी हमेशा ज्यादा रहेगा इसलिए एसपी में से घटाया है। प्रॉफिट होने पर एसपी हमेशा ज्यादा रहेगा और सीपी हमेशा कम रहेगा, इसलिए एसपी में से सीपी घटाया है। और ऐसे ही लॉस में आपको पता है सीपी हमेशा ज्यादा होगा, तो सीपी में से एसपी को घटा दीजिए, ये लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, प्रॉफिट मतलब लाभ अपॉन में सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी यहां रखा, यहां सीपी रखा इंटू 100। ऐसे लॉस प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत क्या होगा आपका? वो होगा आपका नीचे में क्या?
सीपी, क्योंकि हमेशा हर प्रतिशत सीपी पे ही निकलेगा। ठीक है, लॉस में सीपी और ऊपर आपका लॉस, और लॉस क्या है सीपी माइनस एसपी इनटू 100। ऐसे करके हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने एक माइंड सेट कर लिया, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लाभ होने पर हमेशा एसपी ज्यादा होगा, हानि होने पर हमेशा सीपी ज्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी। बट्टे में, कहने का मतलब बट्टे में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, बट्टे के नीचे हर में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा जब भी आप प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, ये बात तो यहाँ हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 6400 रुपए में बेचकर, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया एसपी। मैंने कहा था कि मैं विक्रय मूल्य को एसपी बोलूंगा सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस सीपी बोलूंगा। ठीक है, एसपी की वैल्यू आपकी जो है कितनी हो गई, एसपी की वैल्यू दे दी आपकी, क्योंकि बेचा है 6400 रुपए में बेचकर, तो एसपी की वैल्यू आपकी 6400। ठीक है, 14 से ही 2/7% का लाभ कमाया है। ठीक है, लाभ कितने का कमाया है, 14 से ही 2/7%। आपको पता है, मैंने आपको प्रतिशत में बताया था, ये सब वैल्यू आपके दिमाग में रखनी होनी चाहिए। 14 से 2/7 या फिर 14.28, इस प्रतिशत को हम हमेशा बोलेंगे 1/7। ठीक है, यहाँ पे आ गया, हमने इसको भिन्नात्मक रूप में चेंज कर लिया। मैंने आपसे बताया था वहां भी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में इन कॉन्सेप्टों का, रेशो वाले कॉन्सेप्टों का यूज होगा। हमेशा हमेशा अपने दिमाग में बात लो, जो हर होता है उसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे। ठीक है, ये आपका 14 से 2/7% क्या है, लाभ है, तो एक आपका ऊपर वाला हो गया लाभ। ठीक है, आपको पता है, बस अपने दिमाग में सोचना है, लाभ है तो एसपी ज्यादा होगा, तो एसपी क्या होगा, जब ज्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ होगा। यहीं से देख सकते हैं, एसपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इधर चला जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या लाभ, तो एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 7 + 1 = 8। 8 हो गई। ठीक है, अब आप देखिए, एक दुकानदार को कुछ वस्तुएं 6400 में बेची, हमारा तो 8 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है 8 नहीं है, 6400 है। 6400 है, कितने गुने ज्यादा, 800 गुने ज्यादा। तो सीपी भी आपका कितने गुने ज्यादा होगा, 800 गुने ज्यादा। ये आपका हो गया 5600 रुपीज आंसर, सीधा। ठीक है, जैसे करते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन करते हैं। इस एक दुकानदार किसी वस्तु को 95 रुपए में बेचकर, ये भी बेचकर, तो सेलिंग प्राइस आपका कितने का हो गया, सेलिंग प्राइस आपका हो गया 9500, 9500 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया। 216 से ही 2/3% का लाभ हुआ है। हमने प्रॉफिट कितने का करा है, प्रॉफिट प्रतिशत 216 से ही 2/3%। ठीक है, अब आपको पता है, ये मैंने आपको प्रतिशत में भी कराया था कि ये हम वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। इसको हम लिखेंगे 200% प्लस 16 से ही 2/3%। ओके, 200% का मतलब क्या हुआ, 2, 200/100 मतलब 2, 16 से ही 2/3%, सारणी से करवाया है 1/6, तो कितनी वैल्यू की, 6 तो नहीं, 12, 13, 13/6। अब आपको हमेशा, मैं फिर से बता रहा हूं, हमेशा हर को आप सीपी मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, प्रॉफिट आपका मतलब लाभ हो गया 13। ठीक है, और आपको लाभ हुआ है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो इन दोनों का ही योग होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, 13 + 6 19, ये आपका सेलिंग प्राइस। लेकिन ये कह रहा है सेलिंग प्राइस 19 नहीं है, 9500 है। 9500 कितने गुने ज्यादा, 500 गुने ज्यादा। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा जो कि 6 है, ये भी 500 गुने ज्यादा होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 3000 रुपए, 500 गुने ज्यादा में आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन, कितने आसान तरीके से हम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं वैसा ही।
कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचकर फिर से आपकी सेलिंग प्राइस या फिर आप कह लीजिए विक्रय मूल्य हो गया 3600 रुपये। 3600 रुपये हो गया। कितने की हानि, इस बार लाभ नहीं हो रहा है, इस बार हानि हो रही है। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना है इसका, लॉस प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत आपका है 14 से ही 2/7%। इसकी वैल्यू क्या होगी, 14 से 2/7%, 1/7 हमको पता है, हमने सारणी से हमें याद है। ठीक है, 1/7, 7 को मैंने आपको हमेशा बताया है सीपी की वैल्यू शो करेगा। ठीक है, सीपी, और क्योंकि हानि भी है तो ऊपर वाला क्या हुआ, हानि। अब आप मुझे बताओ कि हानि होने पर मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगा और कॉस्ट प्राइस हमेशा अधिक होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर कम होगा तो क्या वैल्यू होगी, सीपी घटा में माइनस, मतलब सीपी की वैल्यू क्या है 7 माइनस 1, हमेशा 6 वैल्यू होगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कम होगी। तो आपको उसमें से 7 में से 1 को घटा के 6 करना होगा। ठीक है, इसी 6 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3600 रुपए। कितने गुने ज्यादा, 600 गुने ज्यादा। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू भी आपकी 600 गुने ज्यादा होगी। कितनी, 4200। आंसर। ठीक है, ये तो होगा चलो एक टाइप के हानि लाभ, बस आपको ये देखना है, दिमाग में रखना है, हानि होने पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम होनी है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस से कम होगी। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में को निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से हानि को घटा देंगे। ठीक है, ये सब जो मैंने लिखवाया है इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके दिमाग में हो जाएगा सब। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी क्योंकि खुद ही बेच के देख लो ना, जब आप तक बेचोगे कम में तभी तो आपको घाटा होगा, और बेचोगे अधिक में तो आपको लाभ होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कुछ, 20 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इसमें कुछ नहीं करना होगा, लॉस प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है। ठीक है, यहाँ लिखा 20 वस्तु है तो 20 लिखा, वस्तु की सीपी के बराबर है, मल्टीप्लाई में सीपी लिखा। ठीक है, इक्वल टू क्या रहा है, वस्तु की एसपी के बराबर है। ठीक है, तो बराबर किसके हैं, 25 वस्तु लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, एसपी के बराबर, तो गुणा में एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको जो है इधर कर लो, सीपी बटे एसपी क्या होगा, सीपी एसपी को धर लिया तो बट्टे में आएगा, ये आपकी वैल्यू होगी 25 बट्टे 20। आप इसे काट दे सकते हैं, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। ठीक है, ये आप कट के आ गया, 5 से कट के 4 से कट के। ठीक है, अब सीपी की वैल्यू हो गई कितनी, 5, और एसपी की वैल्यू कितनी होगी, ये इसके सामने वाली वैल्यू को ही नोट कर रहा है, एसपी की वैल्यू 4। ठीक है, अब आप खुद बताइए, सीपी ज्यादा है एसपी कम है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है, सिंपल सी बात है। जब हानि हो रही है तो लॉस कितने का हुआ, 1 का, लॉस 1 का हुआ, तो लॉस परसेंटेज, एक तो पहली बात इसमें प्रॉफिट हो गया, लॉस या आपको फाइंड करना है, इसलिए इसने लॉस स्लैश प्रॉफिट कर दिया, वो खुद से नहीं बोल रहा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें देख लिया कि सीपी ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है अगर एसपी से, तो हानि होगी ही होगी। ठीक है, तो लॉस निकल गया, एक लॉस प्रतिशत कितना है आपको पता है, लॉस मतलब कि 1 बट्टे में सीपी, सीपी कितना है 5 इंटू 100। ठीक है, जहाँ 1/5 आपको पता है, 1/5 क्या होता है, 20%। आंसर 20% का हानि हुई है, पता कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन ऐसा देखिए। ठीक है, 15 वस्तुओं का एसपी 10 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ठीक है, 15 वस्तु ली, एसपी ले लिया, गुणा एसपी, 10 वस्तु, एक वस्तु लिखा है यहाँ पे, 10 वस्तु के सीपी के बराबर है। ठीक है, एसपी और सीपी आपको पता है, सेलिंग प्राइस और सीपी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एसपी सीपी को यहाँ लिया, एसपी बाई सीपी इक्वल टू 10 बट्टे 15, काट पे से 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 बट्टे 3 हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, हानि हो रही है लाभ हो रहा है,
कोई भी बता देगा। सीपी की वैल्यू है 3, एसपी की वैल्यू है 2। बताओ लाभ हो रही है हानि? तो आपको पता है सीपी ज्यादा है, जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो आपको हानि होगी। तो हानि कितने की हो रही है, लॉस कितने का हो रहा है? 3 माइनस 2, 1 का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस प्रतिशत भी निकाल लोगे। लॉस प्रतिशत 1/सीपी, हमेशा बट्टे में सीपी लिखा जाएगा, 3 × 100। 1/3 की वैल्यू आपको पता है 33 से ही 1/3% का लॉस होगा आपको। ओके, आंसर कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक ये बस क्वेश्चन देखिए आप, इसमें देखिए अनुपात कुछ भी नहीं है, सीपी तथा एसपी का अनुपात दिया, प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है, वही चीज होगी जो ऊपर कर रहे हैं, बस घुमा दिया क्वेश्चन को। सीपी अनुपात एसपी की वैल्यू दी है कितनी, 5:6। ठीक है, आपको दिख रहा है सीपी 5 है, एसपी 6 है, तो हमेशा एसपी कब ज्यादा होगा, एसपी 6 है, सीपी 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है एसपी ज्यादा है। तो एसपी ज्यादा होगा तो आपको लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। ठीक है, 6 - 5 1 हो गया ना, लाभ आपका 1 का हो गया। तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 1, मतलब कि लाभ बट्टे में सीपी, हमें सीपी पे निकलेगा, सीपी कितना है 5 × 100, कितना हो गया 20% लाभ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से कर लिया, सभी क्वेश्चनों को, कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चनों में, बहुत आसानी से कर रहे हैं। अगर आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको लाभ कब होती है, हानि कब होती है, जो कि कुछ भी नहीं है, खुद दुकानदार बनिए, खुद बन जाइए सेल्समैन, और देखिए कि क्या नाम है कि मुझे लाभ कब होगा। जितनी भी चीज मैं खरीदूंगा मैं चाहूंगा कि उसे बेचूं ज्यादा में, लाभ कमाने के लिए चाहूंगा मैं, लेकिन मजबूरन कई बार वो नहीं बेच पाता उतने में, तो उसका लॉस हो जाता है अगर वो जितने में खरीदी है उससे कम में लेता है, कम में बेचता है। ये सब चीज आपका उसी के ऊपर सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आगे आपकी प्रॉफिट लॉस की और वीडियो लेके आऊंगा, और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, और जो आपके नजर रखता है प्रॉफिट लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।